बानी पीटीआई के करीबी साथी और साबिक वजीर जुल्फी बुखारी ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप बानी पीटीआई की सजा पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। वो अपने दिल में बानी पीटीआई के लिए नर्म गोशा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के अमरीकी सदर का मनसब संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अरकान, ट्रंप की साहबजादी और दामाद से जेल में कैद बानी पीटीआई और उनकी पार्टी से होने वाली नाइंसाफियों पर बात करेंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फी बुखारी ने उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके खानदान के अफराद से राब्ते में है। इस सवाल पर कि क्या वो बानी पीटीआई की जेल से रिहाई से मुतालिक ट्रंप से बात का इरादा रखते हैं, जुल्फी बुखारी ने कहा कि वो इंसानी हुकूक और जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जियों और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की खराब सूरत हाल बिलखुसूस बानी पीटीआई के केस पर बात का इरादा रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरख्वास्तों पर दोबारा फैसला करने की हिदायत की गई है। मजीद तफसील जानेंगे अवैस यूसुफ से। अवैस बताएगा आज की समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी है और अदालत ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट बरियत की दरखास्तों पर वजूहात के साथ फैसला दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आज जब समाअत की तो अदालत ने पटिशनर्स के वकील से पूछा कि आपका यही ग्राउंड है कि चूंकि जाती मुफाद साबित नहीं हुआ इसलिए बरियत की दरखास्त मंजूर की जाए, और ये भी बताएं कि आपने इस मौका पर आकर बरियत की दरखास्त क्यों दायर की, जिस पर बानी पीटीआई के वकील ने काबीना के फैसले का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि नैब तरामीम अदालत के सामने पढ़कर सुनाते हुए उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के इसका फैसला जारी किया, जिसके बाद नैब तरामीम बहाल हो गई हैं। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में वजूहात नहीं दी, फैसले की फाइंडिंग्स नहीं सामने आई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी इसी तरह के रिमार्क दिए। उनका ये कहना था कि एहतसाब अदालत के फैसले की वजूहात हमारे सामने नहीं है। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील से ये भी कहा कि हम एहतसाब अदालत को ये केस वापस भिजवा देते हैं और ये डायरेक्शन देते हैं कि वो वजूहात के साथ इस केस का दोबारा फैसला करे, जिस पर बानी पीटीआई के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि अगर ये मामला दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवाया जाता है तो उसे डायरेक्शन दी जाए कि 2 हफ्तों में बरियत दरखास्तों पर फैसला करे, जिसके बाद ये दरखास्तें वापस भिजवा दी गई हैं। जी ठीक है, वैसे बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो का कहना है कि वो MD कैट सिस्टम के खिलाफ हैं। तलबा की बड़ी तादाद होने की वजह से टेस्ट में शफाफियत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। चाहते थे कि हर यूनिवर्सिटी तलबा से अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करे। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो कराची के जिन्ना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये टेस्ट जो है इसमें शफाफियत लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो MD कैट के शुरू में भी मुखालिफ थी। मैं चाहती थी कि हर यूनिवर्सिटी अपना खुद का टेस्ट ले बच्चों का और फिर उसके मुताबिक वो बच्चों को ऑफ़र करे। अगर बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वो उस टेस्ट में बैठें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ नेशनल हेल्थ कमीशन बना उधर इस्लामाबाद में, उन्होंने ये फैसला किया कि MD कैट होना चाहिए और नेशनल लेवल पे होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी टीचर्स के मुतालबात के हक में तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है। सूबे में प्राइमरी स्कूल्स बंद हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावर। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल्स टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं। आज तीसरा रोज है। इस वक्त इनकी एक डेलीगेशन वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ है। इनका मुतालबा है कि अपग्रेडेशन का इनके साथ वादा हुआ था, अब तक इनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। इन असातिज़ा किराम का मुतालबा है कि इनके साथ वादे हुए थे कि इनकी अपग्रेडेशन की जाएगी, लेकिन सूबाई हुकूमत ने इनके मुतालबे पर गौर नहीं किया। असातिज़ा किराम का कहना है कि सूबे भर में 26,000 प्राइमरी स्कूलों के तकरीबन 1 लाख के करीब असातिज़ा किराम इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और इनके साथ हुकूमत ने वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं किए। जब तक इनके साथ वादे पूरे नहीं किए जाते इनका यह एहतजाज जारी रहेगा। कराची में बैतुस्सलाम ओलंपियाड का आगाज हो चुका है, जिसमें शहर के 300 से ज्यादा स्कूलों के तलबा खेल और टेक्नोलॉजी के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो। बैतुस्सलाम यूथ सोसाइटी की जानिब से शहर भर के 300 से ज़ायद स्कूलों के तलबा के लिए खेल और टेक्नोलॉजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। इन मुकाबलों में 3000 से ज़ायद तलबा हिस्सा लेंगे। ये मुकाबले 13 रोज़ तक जारी रहेंगे, जिसका मकसद तालिब इल्मों में यकजहती और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। ओलंपियाड जिसमें कराची के तमाम स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी काबिश और कोशिश है और ये बता रहे हैं कि कई सालों से जारी है।
बुनियादी मकसद बच्चों को सिर्फ हम तालीम नहीं देते, बच्चों की तरबियत है। उस तरबियत में फ़िज़िकल एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। AI मालूमात फराम करता है, मगर टीम वर्क, लीडरशिप और आपस में मिलकर मकसद को हासिल करने के लिए काम करना नहीं सिखाता, जबकि स्पोर्ट्स ये सब कुछ सिखाता है। इससे नज़्म-ओ-ज़ब्त, लगन और साथ मिलकर काम करना भी सीखा जाता है। इससे तालिब इल्म स्कूलों में बेहतर कारकर्दगी करके अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि इन सरगर्मियों का मकसद मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा के दरमियान तबक़ाती फ़र्क को ख़त्म करना और आपस में हम आहंगी बढ़ाना है। बैतुस्सलाम ओलंपियाड 2007 से अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट हो रहा है। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम किया जाए कि जिसमें इन सारे बैकग्राउंड के स्कूल्स को गैदर किया जाए, वो चाहे किसी गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हो या किसी हाई क्लास के किसी बेहतरीन प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट हो या किसी एक दीनी इदारे का किसी मदरसे का स्टूडेंट हो। हमने उनको यहाँ गैदर किया और उनके दरमियान आपस में एक हफ्ते तक इंट्रैक्शन करवाई। बैतुस्सलाम ओलंपियाड की इख्तितामी तकरीब 19 नवंबर को मुनक्किद की जाएगी, जिसमें नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों को इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ जम्मार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। अहम खबर देंगे आपको। कंदकोट में कश्मोर डेरा मोड़ पर ताजिर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया गया है। डाकुओं के मुताबिक कमी गाहों को आग लगा दी गई है। SSP बशीर बरोही का बताना है कि ऑपरेशन के कच्चे के इलाकों में ये ऑपरेशन जारी है। मुकेश रुपेता, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं, से जानेंगे। मुकेश, पुलिस क्या बता रही है इस ऑपरेशन के हवाले से? जी, SSP बशीर बरोही का ये कहना है कि जो गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जिला कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से 2 ताजिर समेत 5 अफराद को जो अगवा किया गया है और उनकी बाजियाबी के लिए कच्चे के घियलपुर के इलाके में सब्जोई गैंग, जागीरानी गैंग और भैयो गैंग के खिलाफ वाली लेवल पर का ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ डाकुओं के ठिकानों को पसमार करके उन्हें घिरा दिया गया है और डाकुओं के 6 से 7 अफराद को जो उनके सहूलतकार है उनको गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। इस ऑपरेशन में 300 पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार और 6 मकतबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया है। दूसरी जानिब कश्मीर से जो गुज़िश्ता रोज़ ताजिर अगवा हुआ है, उसके अगवा के खिलाफ पंचायत जो है ताजिर बरादरी की अपील पर जो है आज मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल जारी है। कश्मीर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं और शहरी जो है घरों तक महदूद हैं। जी ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। नवीं थल जीप रैली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और उस गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है। थल जीप रैली में इस्लामाबाद की रिहायशी लालीन अखुंज़ादा भी पहली मरतबा हिस्सा ले रही हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान मुश्तबा, तफसील बताएंगे। थल जीप रैली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी है। जहाँ पे मर्द रेसर्स बड़ी तादाद में इस रैली में शिरकत कर रहे हैं, वहाँ पे एक खातून है, पहली दफ़ा इस रैली का हिस्सा बनने जा रही हैं। लालीन अखुंज़ादा इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि उन्हें किस तरह इस रैली में शिरकत का शौक़ हुआ। एक्सपीरियंस अभी तक तो अच्छे हैं। अभी देखते हैं कि ट्रैक हमारे साथ क्या करती है और हम ट्रैक के साथ क्या करते हैं। ट्रैक मज़े का हैंडलिंग है, स्पीडी है। इससे पहले क्योंकि मैंने चोलिस्तान में डेब्यू अपना किया था, तो वो क्योंकि स्पीडी ट्रैक है उसके ये बिल्कुल ही मतलब ये हैंडलिंग है। और क्योंकि काफ़ी रैकेज हो चुकी है प्रिपेड गाड़ियों की, स्टॉप गाड़ियों की, हमसे पहले हमसे बाद, तो ट्रैक काफ़ी जगहों पे ख़राब भी हो चुका है। मेरी एज 20 है। एट द मोमेंट आई एम द यंगेस्ट ऑफ रोड रेसर हो रही है आई थिंक। और हम लोग जो हमारा डू है, हम ओनली फीमेल हमारा वो है। और लोग आते थे, देखते थे चोलिस्तान, थल और इसके अलावा और भी जितनी रिलीज है हम देखते थे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका शौक हमारा। अच्छा, कल क्वालिफाइंग ग्राउंड का सिलसिला शुरू होगा। आज सारा दिन रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। तो 9 नवंबर को स्ट्रॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि 10 नवंबर को प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे।